Good morning students, welcome you all in the SST class. And in the previous class we have already studied about two factors determining the climate of a place. And the two factors were distance from the equator and height above the sea level. स्टूडेंट्स हम लोग क्लाइमेट को अफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट फैक्टर था डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। और हम लोग पढ़े थे कि इक्वेटर पे जो है सन की जो रेज होती है ना, वो काफ़ी सीधी पड़ती है, डायरेक्ट पड़ती है। ठीक है, इसलिए इक्वेटर पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से दूर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है, क्योंकि वहाँ पर सन की रेज डायरेक्ट नहीं पहुँच करके स्लैंटिंग पहुँचती है। तो स्लैंटिंगली के पहुँचने की वजह से वहाँ पर जो हीट है वो कम होती है। और अगर हम एकदम पोल के पास चले जाते हैं तो वहाँ पर बहुत अधिक सर्दी होती है ना, क्योंकि वहाँ पर सन रेज मुश्किल से पहुँच पाती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट था हाइट एबव द सी लेवल। और हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम लोग हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं, सी लेवल से जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर जो है कम होता जाता है। और एवरी 165 एसेंट के साथ टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। मतलब जितनी ऊंचाई पे हम जाएंगे, जितनी हाई अल्टीट्यूड पे जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता है। और यही वजह है कि जो हाईएस्ट पीक्स हैं किसी भी माउंटेन की, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, सालों भर बर्फ जमी होती है। तो चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। The places located near the sea are cooler in summer and warmer in winters. जो प्लेस सी के पास होते हैं, नज़दीक होते हैं, वो कूलर इन समर्स, गर्मियों में वहाँ पे ठंड होती है, और वार्मर इन विंटर्स, और सर्दी में वहाँ पे गर्म होती है। मतलब तो इस तरह से वहाँ पे कैसा क्लाइमेट होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है। मॉडरेट क्लाइमेट मीन्स नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, न बहुत ज़्यादा गर्म और न बहुत ज़्यादा ठंडा। तो ये काफ़ी प्लीजेंट क्लाइमेट होता है, काफ़ी अच्छा होता है। और ऑन द अदर हैंड प्लेसेस अवे फ्रॉम द सी, और दूसरी तरफ वो प्लेसेस जो कि सी से अवे हैं, समुद्र से दूर हैं, वहाँ पर क्या होता है, जनरली हैव हॉट वेदर इन समर एंड कोल्ड वेदर इन विंटर। गर्मी में खूब गर्मी और सर्दी में खूब सर्दी होती है। इसको हम लोग एक्सट्रीम क्लाइमेट बोलते हैं। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा समुद्र से, है ना, उतना ज़्यादा वहाँ पर क्लाइमेट एक्सट्रीम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेन फैक्ट ये है कि सी के नियर वाले प्लेसेस में क्लाइमेट मॉडरेट होता है, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। और जैसे जैसे सी से डिस्टेंस बढ़ती है ना, टेम्परेचर एक्सट्रीम होता जाता है। मतलब गर्मी बढ़ती जाती है और सर्दी में ठंड जो है बढ़ती जाती है। लेट अस कंपेयर द क्लाइमेट ऑफ मुंबई एंड भोपाल। आइए हम लोग मुंबई और भोपाल के क्लाइमेट पे से कंपेयर करते हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट भोपाल इज हॉटर इन समर एंड कूलर इन विंटर। आप देखते होंगे कि भोपाल गर्मी में बहुत गर्म और सर्दी में बहुत सर्दी होती है, एज कम्पेयर टू द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, विच इज़ नाइदर वेरी हॉट इन समर एंड नो वेरी कोल्ड इन विंटर। जहाँ की मुंबई का जो टेम्परेचर है वो बहुत गर्मी में बहुत गर्म भी नहीं होता है और सर्दी में बहुत ठंडा भी नहीं होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि मुंबई इज़ नियर द सी, मुंबई समुद्र के पास है, एंड भोपाल इज़ फार अवे फ्रॉम द सी, और भोपाल जो है समुद्र से दूर है। और यही वजह है कि भोपाल का क्लाइमेट एक्सट्रीम है और मुंबई का क्लाइमेट मॉडरेट। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि आखिर ऐसा होता क्यों। ठीक है, तो प्लेसेस क्लोज टू द सी हैव मॉडरेट क्लाइमेट। जो प्लेस जो है सी के पास होते हैं वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है, बिकॉज सी वाटर हीट्स एंड कूल्स मच स्लोअर देन लैंड। क्योंकि जो सी वाटर है वो लैंड के कंपैरेटिवली ज़्यादा धीरे धीरे गर्म या ठंडा होता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट इट टेक्स मोर टाइम टू एब्जॉर्ब एंड लॉस हीट, while लैंड एब्जॉर्ब एंड रिलीज हीट फास्टर देन वाटर। अगर लैंड और वाटर दोनों पे सेम हीट पड़े तो वाटर देर से गर्म होगा और ठंडा भी देर से होगा। ठीक है, और लैंड जो है जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। तो ये दोनों की प्रॉपर्टी है लैंड और वाटर की। अब जैसे यहाँ पे देखा जाए, इस इमेज में आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका ये लैंड है और ये वाटर।
तो सन की हीट दोनों पे एक साथ पड़ रही है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये जो है लैंड क्या होगा, जल्दी गर्म हो जाएगा, वाटर देर से गर्म होता है, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े, लैंड जल्दी गर्म हो जाए। जब ये जल्दी गर्म हो जाएगा तो यहाँ की हवा भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और जब गर्म जो हवा है, वार्म एयर जो है वो क्या होती है, हल्की होती है। तो हल्की होने की वजह से ये क्या हो जाएगी, ऊपर चली गई। तो ये जो प्लेस था, यहाँ पर की जो हवा है वो कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। तो यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा, यानी यहाँ पे हवा का जो डेंसिटी है वो कम हो गया और यहाँ पर लो प्रेशर हो गया। तो इसको भरने के लिए, इसको फिलअप करने के लिए, है ना, समुद्र से ठंडी हवा आएगी। समुद्र से ठंडी हवा आएगी, किस लिए, इसको फिलअप करने के लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं सी ब्रीज। क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। सी ब्रीज किधर से आ रही है, फ्रॉम सी टू लैंड। ये सी से लैंड की ओर चलती है और डे टाइम में चलती है, ठीक है। इसके ठीक ऑपोजिट नाइट में क्या होता है, ये लैंड है, ये आपका वाटर। तो अब नाइट में तो सन है नहीं, तो सन नहीं है तो अब तो इसको ठंडा होना है। तो ये क्या होगा ना, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा और ये देर से ठंडा होगा। वाटर क्या बताया कि वाटर जल्दी गर्म होता है, सॉरी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो ये देर से ठंडा होगा। अब देर से ठंडा होगा तो इसके कॉम्पेरेटिवली ये ज़्यादा गर्म होगा। अब ज़्यादा गर्म होगा तो यहाँ की हवा भी गर्म होगी। जब हवा गर्म होगी तो वो हल्की होगी और हल्की हवा चली गई ऊपर। देखिए आप देख सकते हैं वार्म एयर ये ऊपर की ओर जा रही है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। और लो प्रेशर जब होगा तो इसको फिलअप करने के लिए लैंड ब्रिज चलेगी, है ना। क्या चलेगी, लैंड ब्रिज, जो कि लैंड से सी की ओर जा रही है, फ्रॉम लैंड टू सी। और ये कब हो रहा है, नाइट टाइम में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सी ब्रिज कब चलती है, डे में, है ना, फ्रॉम सी टू लैंड। और सी ब्रिज जो है सी टू लैंड एंड लैंड ब्रिज फ्रॉम लैंड टू सी, और ये नाइट में चलती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इस तरह से जितना भी नियर प्लेस जो होगा सी से, वहाँ पर क्लाइमेट मॉडरेट होता है और जितना डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्लाइमेट उतना ही ज़्यादा एक्सट्रीम होता चला जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ विंड्स। विंड्स आर काउस्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ द एयर। तो विंड, हवा क्यों बहती है ना, तो इसका वजह यही है कि अब अगर ये एक प्लेस है, ये एक प्लेस है, अब यहाँ की हवा किसी भी वजह से गर्म हो गई, तो जब गर्म हो गई तो ये गर्म हवा चली गई ऊपर। तो यहाँ पर जो लो प्रेशर बना, यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है। तो जब भी हवा चलती है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना, तो इधर से हवा चलेगी। अगर दोनों जगह प्रेशर इक्वल होता, ठीक है, तो कोई मूवमेंट विंड में नहीं होगा। तो विंड मूव होने का वजह क्या है, अनइवन हीटिंग ऑफ द एयर अराउंड द अर्थ। अगर अर्थ पर जो एयर है, अगर वो अनइवन हीटिंग हो रही है, कहीं पे ज़्यादा गर्म कहीं पे कम गर्म, तो जहाँ ज़्यादा गर्म होगा वहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड का मूवमेंट होता है। तो विंड का वजह क्या है, विंड्स आर कॉल्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। वार्म एयर राइजेज एंड इज रिप्लेस्ड बाय द कूल एयर। तो जहाँ पे ज़्यादा गर्म हो जाएगी हवा, तो वो वहाँ की हवा जब गर्म हो जाएगी तो वो चूंकि हल्की होने की वजह से ऊपर चली जाएगी, है ना, वार्म एयर राइजेज। और इस खाली जगह को भरने के लिए किधर से आएगी हवा, ठंडी हवा आएगी, है ना। तो विंड ब्लोइंग फ्रॉम सी मेक्स द वेदर कूल। अगर हवा जो है सी की ओर से आ रही है ना, विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी, अगर हवा सी से आ रही है तो क्या होगा, वेदर जो है कूल और मॉइस्ट हो जाएगा। एंड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द हॉट एरियाज, अगर विंड किसी हॉट एरिया से आ रही है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना। तो इस तरह से वो डिपेंड करता है कि विंड का डायरेक्शन क्या है। अगर विंड किसी सी से आ रही है, सी की ओर से आ रही है तो टेम्परेचर घटेगा, और अगर हॉट एरिया से आ रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। समटाइम्स विंड ब्रिंग मॉइस्चर लेडन क्लाउड। कभी कभी विंड्स जो होती है ना वो मॉइस्चर वाली बादल जो है लेकर के आती है, जिससे क्या होता है, रेनफॉल होता है।
India receives most of its rain during the month of July, August and September when the winds blow from the Arabian Sea and Bay of Bengal. इंडिया में ज़्यादातर जो बारिश होती है वो जुलाई, अगस्त या सितंबर में होती है। इसका वजह क्या है कि विंड जो ज़्यादातर जो विंड बहती है ना उस समय वो अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल से आती है ना। ये दोनों सी से लैंड की ओर जो है विंड ब्लो करती है। तो विंटर्स आर यूजुअली ड्राई बिकॉज ड्यूरिंग विंटर्स the wind blow from the land toward sea. Besides the seasonal winds there are various local, ये तो seasonal winds हो गए, इसके अलावा कुछ local winds भी होते हैं which influence the climate, जो कि climate को influence करते हैं. In some part of northern plains a very hot and dry wind blows. seasonal winds के अलावा कुछ local winds भी होते हैं जो climate को influence करते हैं. इन सम पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स के कुछ पार्ट्स में अ वेरी हॉट एंड ड्राई विंड ब्लोस, बहुत गर्म और शुष्क हवा बहती है जिसको लू कहते हैं, है ना। इन सम एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन, और कहीं कहीं जो बहुत ठंडी जगह है तो आइसी विंड ब्लोज, वहाँ पे बहुत बर्फीली हवा बहती है एंड मेक द क्लाइमेट वेरी कोल्ड. मिस्ट्रल इज अ कोल्ड नॉर्दर्ली विंड which blow from central France and the Alps to Mediterranean region. Next and last point है humidity. Humidity is the amount of moisture or water vapor present in the atmosphere. Humidity जो होता है वो एटमोसफेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है ना उसके अमाउंट को ह्यूमिडिटी कहते हैं. इट अफेक्ट द टेम्परेचर एंड क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, यह किसी भी प्लेस के टेम्परेचर और क्लाइमेट को अफेक्ट करता है. Wind blowing from the sea to the land make the weather humid as they contain a lot of moisture. जब हवा समुद्र से आती है ना, सी से जब विंड ब्लो होती है तो वेदर जो है काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड हो जाता है, यानी उसमें एयर विंड में मॉइस्चर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि समुद्र के ऊपर जो हवा होती है, समुद्र के ऊपर जो हवा होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है. क्या होता है? मॉइस्चर होता है, क्योंकि आपको पता है कि सी वाटर इवेपोरेट हो करके जो है ऊपर जाता है. तो ये इस एरिया इस विंड में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है. अगर इधर से हवा आएगी तो ये अपने साथ मॉइस्चर को भी लेकर के आएगी. तो जब एयर में मॉइस्चर बढ़ेगा, है ना, तो अब मॉइस्चर का अमाउंट बढ़ेगा, इसमें मतलब ह्यूमिडिटी इसकी बढ़ रही है ना, तो एयर क्या हो जाएगा, ह्यूमिड हो जाएगा. ह्यूमिड एयर कैन काउज रेनफॉल, और ह्यूमिड एयर से क्या हो सकता है, रेनफॉल हो सकता है. द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू डिसाइडिंग द क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया. तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिसाइडिंग द क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया. सम प्लेसेस एक्सपीरियंस रेनफॉल थ्रू आउट द एरिया, कुछ ऐसे ऐसे प्लेसेस हैं ना जहाँ पे पूरे साल बारिश होती है. एंड सम प्लेसेस हैव रेनफॉल इन समर, कुछ ऐसे भी प्लेसेस हैं जहाँ बारिश सिर्फ समर में होती है, वाइल सम अदर हैव इन इट विंटर, और कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर बारिश विंटर में होती है. तो जब रेनफॉल बहुत अधिक होती है ना तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, आपने फील किया होगा जब बहुत गर्मी है और अगर बारिश हो गई तो बारिश होने के बाद टेम्परेचर क्या होता है, तुरंत डाउन हो जाता है. एट सम प्लेसेस देयर इज स्नोफॉल अलॉन्ग विथ रेनफॉल, कभी कभी ऐसा भी होता है कि रेनफॉल के साथ क्या होता है, स्नोफॉल होता है, बर्फ गिरती है. दस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिसाइडिंग द नेचर ऑफ अ क्लाइमेट. इस तरह से रेनफॉल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को डिसाइड करने में. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में स्टडी किया, और नेक्स्ट क्लाइमेट जोन्स है तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तो मैं फिर से एक बार शॉर्ट में रिकैप कर देता हूँ क्लाइमेट कैसे अफेक्टेड होता है. तो फर्स्ट पॉइंट था डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. इक्वेटर पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और जैसे जैसे इक्वेटर से डिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर कम होता जाता है. नेक्स्ट पॉइंट था हाइट एबव सी लेवल. जैसे जैसे सी लेवल से हमारी हाइट बढ़ती है, हम हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता चला जाता है. डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अगर हम लोग सी के पास हैं
है ना। अगर कोई प्लेस सी के पास है, नियर है, तो वहाँ पे क्लाइमेट मॉडरेट होता है। मॉडरेट मतलब नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। और जैसे जैसे सी से डिस्टेंस बढ़ती है तो क्या होता है, टेम्परेचर एक्सट्रीम होता चला जाता है, मतलब गर्मी में गर्मी बढ़ती जाती है, सर्दी में सर्दी बढ़ती जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट था डायरेक्शन ऑफ विंड्स। तो विंड का वजह क्या है, विंड क्यों मूव करता है, तो इसका मेन वजह है अनइवन हीटिंग ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। अगर पृथ्वी पर किसी दो जगह की हवा अलग अलग टेम्परेचर की हो, मतलब कहीं ज़्यादा गर्म कहीं कम गर्म, तो जहाँ पे हवा अधिक गर्म होती है, ठीक है, तो जब गर्म हवा अधिक होती है, हवा अधिक गर्म होती है तो गर्म हवा ऊपर चली जाती है, तो वहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है एयर का मूवमेंट, विंड का मूवमेंट होता है। अगर विंड का मूवमेंट सी की ओर से हो रहा हो तो टेम्परेचर घट जाता है, और अगर किसी लैंड से या फिर हॉट एरिया से आ रहा हो तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमिडिटी। जब हवा समुद्र की ओर से आती है ना, तो उसमें काफ़ी अधिक मात्रा में मॉइस्चर होता है, और मॉइस्चर होने से क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। बाय।